सर्वप्रथम तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, ऋषियों, महापुरुषों को नमन करते हुए अंधों को आंख, बहरों को कान, गूंगों को जुबान, नारी को सम्मान और भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए इस देश के अंदर 6,743 जातियों को एक माला में पिरो करके बहुजन समाज का निर्माण करने वाले महानायक माननीय कांशीराम साहब को नमन करते हुए माननीय कांशीराम साहब को इस बहुजन विचारधारा जोड़ने वाले दीनावाला वाल्मीकि साहब को नमन करते हुए और जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को नमन करते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को नमन करते हुए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के चीफ बहुजनों की बुलंद आवाज इस देश के अंदर वंचित समाज की लड़ाई को मजबूत कर रहे नगीना के लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज बहुजन जोड़ो सम्मेलन में आजाद समाज पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष हम सबके मार्गदर्शक समय समय पर हमको अपनी पार्टी से मजबूती करने वाले, ध्यान देने वाले, हमें समझाने वाले, सिखाने वाले और बचपन से ही इस मूवमेंट को लेकर बढ़ने वाले दो बार के रहे विधायक पूर्व एमएलसी आदरणीय सुमित्रा चित्तौड़ साहब को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज इस विधानसभा के बहुजन जोड़ो सम्मेलन में उपस्थित आजाद समाज पार्टी के जिले के प्रभारी आदरणीय पॉप सिंह बाबू जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जिले के मीडिया प्रभारी बड़े भाई सौरभ दयाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, इस विधानसभा के प्रभारी भी रहे, बहुत ही मेहनती, बहुत ही संघर्षशील भाई शिव नारायण जी, इस विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष भाई नरेश कुमार जी ने बहुत मेहनत की, मैं उनका भी तहे दिल से आभार व धन्यवाद प्रकट करता हूँ। नरोत्तम कुशवाहा जी, उनके साथ साथ हमारे पार्टी के सम्मानित नेतागण मुकेश नैनोरिया जी, पप्पू राजपूत जी, हमारी विधानसभा कमेटी के सभी सम्मानित साथी, हमारे मीडिया प्रभारी जी, सम्मानित बुजुर्ग, आप सभी को मेरा सादर जय भीम। मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, आप सभी को मेरा जय भीम, जय भीम। हम उस महापुरुष का नाम ले रहे हैं जिस महापुरुष ने हमको बोलना सिखाया, हम उस महापुरुष का नाम ले रहे हैं जिसने हमारी जबान को खोलना सिखाया। ये जबान तो पहले भी थी, ये मुंह तो पहले भी था, पर याद करो मनुस्मृति को, जब आप मंत्र बोलते थे तो आपकी जबान को काट दिया जाता था, जब आप कोई मंत्र सुनते थे तो कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। ये जबान अगर बोलने के लिए दी तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने दी, तो जब भी बाबा साहब का नाम आए तो बहुत सम्मान से, बहुत जोश से लेना चाहिए, जय भीम। आज ग्राम लहरा में इस बैठक के लिए मैं यहाँ के क्षेत्रवासियों का, यहाँ की विधानसभा कमेटी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मैं जानता हूँ आप लोगों को धूप लग रही है, हम ये जानते हैं कि आपको गर्मी लग रही है, हम ये जानते हैं कि आपको समस्याएं हो रही है, पर सम्मानित साथियों, हम जो बात आपको बताने आए हैं, मुझसे पूर्व माननीय बाबूजी ने और अनेक वक्ताओं ने आपको जो बात समर्पित करता हूँ कि महिलाओं का जीना आसान नहीं होता, दुनिया में अगर पैदा कोई भीम नहीं होता, कि महिलाओं का जीना आसान नहीं होता, दुनिया में अगर पैदा कोई भीम नहीं होता। मनुवाद की गुलामी से सदा घूंघट की आड़ में रोती महिला, फिर सर उठाकर जीना आसान नहीं होता। बाबा ने तोड़ा है तेरे हाथों की बेड़ियों को, वरना कलम चलाना आसान नहीं होता, और नहीं बनती कोई महिला डीएम, सीएम और पीएम अगर बाबा ने संविधान लिखाना होता है। मेरी माताओं बहनों, आज इस देश के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बन पाई तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से बन पाई, और इस देश से उत्तर प्रदेश में चार बार रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन पाई तो बाबा साहब के संविधान की वजह से बन पाई। वो खुद कहती थी कि बाबा साहब का संविधान ना होता, मैं किसी का चूल्हा चौका कर रही होती, मुझे कभी इस देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिलता। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको भारत का संविधान दिया,
जिस संविधान में आपको पढ़ने का, लिखने का, रहने का, कहने का और जितने सारे अधिकार आपको दिए, आज वो भारत का संविधान खतरे में है। क्योंकि संविधान बनाने वाले लोगों ने और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1950 में कहा था कि मैंने आज रानी की पेट का ऑपरेशन कर दिया है, अब राजा रानी की पेट से पैदा नहीं होगा, जिसके वोट ज्यादा होंगे वो राजा होगा, वोट हमारे ज्यादा है, राजा कोई और दूसरा बन के बैठा है। जब राजा कोई दूसरा बन के बैठा है तो समाज पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, इस समाज की माताओं बहनों को मारा पीटा जाता है, खेत खलिहान में उनके साथ दुराचार होता है, हमारे भाइयों को मूत्र रखने मार देते हैं, हमारे बच्चों को घड़ा छूने मार देते हैं, हमारे भाइयों की बरात निकलने देते हैं, हमारी बहनों की डोलियां निकलने देते हैं, और रोज हमारी नौकरी से लेकर के हमारे सारे रोजगार हमसे छीन लिए, काम धंधे के सारे सोर्स हमसे छीन लिए, और आज हमको मजदूर गरीब परेशान करके छोड़ दिया। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास राजा नहीं है, आपने अपने लोगों को राजा नहीं बनाया। बाबा साहब ने कहा कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिखो, हमें इस देश का राजा बनना है, शासक बनना है। अपने अपने बच्चों को राजा बनना नहीं सिखाया, हमने अपने बच्चों को गुलाम बनना सिखाया, खेत खलिहानों में काम करवाया, फैक्ट्रियों में काम करवाया। हमने अपने बच्चे को नहीं कहा कि पढ़ लिख करके तुमको डीएम कलेक्टर बनना है, पढ़ लिख करके तुमको नेता बनना है, पढ़ लिख करके तुमको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना है। अगर हमने ऐसा किया होता तो आज हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते। सम्मानित साथियों, मैं आपसे ये कहने आया हूं कि आज पूरे देश के अंदर बहुजन समाज की कोई लड़ाई लड़ रहा है, हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार होते हैं, सबसे पहले कोई खड़े होते हैं, सबसे पहले कोई लड़ाई लड़ते हैं, सबसे पहले संघर्ष करते हैं, पूरे देश के अंदर एकमात्र नेता है भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद हमेशा आपके लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। जब भी आप उनको देखते हैं तो कहीं धरना दे रहे होते हैं, कहीं आंदोलन कर रहे होते हैं, कहीं हमारी बहन बेटियों पर जब अत्याचार होता है उसकी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। और जब आप देखते हैं इस देश के पार्लियामेंट में, इस देश की संसद में कोई शेर की तरह दहाड़ता है, अपने समाज के हक अधिकार छीनने की बात करता है और कहता है कि मेरे समाज पर अन्याय अत्याचार होगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। पूरे 545 सांसदों में एकमात्र सांसद है भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। मेरा आप लोगों से निवेदन है, अभी तो आप लोगों को सांसद बनाया है, अभी आपने केवल एक सांसद भेजा है और तो इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। तो यकीन मानिए जो आज हमारे कोठी बंगलों में हमारे लोग रहते हैं, जो दूसरे लोग रहते हैं, जो हमारा सब कुछ छीन के बैठे हैं, जो थोड़े से लोग हैं और बड़ा राजपाट कर रहे हैं, वो सब आपके पास आ जाएगा अगर आपने अपने अधिकारों को सही इस्तेमाल कर लिया, अगर आपने वोट की ताकत को सही इस्तेमाल कर लिया। ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरी माताओं बहनों, मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूँ, आने वाले चुनावों में चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो ग्राम का चुनाव हो, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव हो, आप सभी को आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट को, भीम आर्मी कैंडिडेट को और भाई चंद्रशेखर आजाद के सिपाही को वोट की ताकत देकर जिताना है। जिस दिन आपने वोट की ताकत ऐसे नौजवान को दे दिए तो आपका संघर्ष, आपके जीवन का संघर्ष खत्म हो जाएगा, आप लोग अच्छा जीवन जीने लग जाएंगे, आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई मिल जाएगी, आपके बच्चे पढ़ने लिखने लग जाएंगे, डीएम कलेक्टर बन जाएंगे, अगर आपने भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को इस देश के पार्लियामेंट में भेज दिया।